अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारे पास ग्राफिक्स इन बेसिक। टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो ये हैं: ग्राफिक्स एंड इट्स मोड्स, सिंटैक्स ऑफ सर्कल स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट लाइन एंड ड्रॉ स्टेटमेंट्स, फाइंड आउट एरर्स इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स और प्रोग्राम टू ड्रॉ अ स्टार। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है: डिफाइन ग्राफिक, के ग्राफिक को डिफाइन करें। गिव द नेम्स ऑफ ग्राफिक मोड्स, और जो ग्राफिक में डिफरेंट मोड्स यूज़ होते हैं उनके नाम बताएं। ग्राफिक इज़ एन आर्ट टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन को बेसिकली डिज़ाइन या फिर पिक्चर की फॉर्म में ज़ाहिर करने के अमल को हम ग्राफिक्स का नाम देंगे। ग्राफिक्स फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड इन ऑलमोस्ट ऑल वेरिएंट्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज। अब बेसिक लैंग्वेज में जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सब में ग्राफिक की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन, और ये इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर मुख्तलिफ स्टाइल में डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होती है। बेसिक प्रोवाइड्स 3 मोड्स फॉर डिस्प्लेइंग डाटा। अब डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए बेसिक में 3 मोड्स हैं, जो कि है हमारे पास फर्स्ट मोड टेक्स्ट मोड, सेकंड है मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड, और थर्ड है हमारे पास हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है: राइट सिंटैक्स ऑफ सर्कल स्टेटमेंट, के सर्कल स्टेटमेंट का सिंटैक्स बताएं। आल्सो गिव एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनेशन, और सर्कल स्टेटमेंट को एक्सप्लेनेशन के साथ यानी वजाहत के साथ एक एग्जांपल को डिफाइन करें। सर्कल स्टेटमेंट इज़ यूज टू ड्रॉ सर्कल और इलिप्स ऑन स्क्रीन। बेसिकली सर्कल की जो स्टेटमेंट है ये सर्कल को ड्रॉ करने के लिए या इलिप्स शेप को स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होती है। सर्कल यानी दायरे को बोलेंगे और इलिप्स बेजवी शक्ल को बोलेंगे। द सिंटैक्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ एज फॉलोज। अब सर्कल को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली जो सिंटैक्स है वो ये है: सर्कल का कीवर्ड यूज़ किया, एक्स और वाई यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ रखेंगे हम। एक्स और वाई की जगह रेडियस में उसका रेडियस, कलर में जो भी कलर आप देना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और एस्पेक्ट। एस्पेक्ट में बेसिकली आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। इससे हम जो सर्कल या इलिप्स है उसकी लेंथ और विड्थ को एस्पेक्ट के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी: दी फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्लेज अ सर्कल ऑफ 100 रेडियस। अब एग्जाम्पल में हम एक सर्कल डिस्प्ले करवा रहे हैं जिसका रेडियस कितना है, 100। क्लियर स्क्रीन की कमांड यूज़ की जिससे क्या हो जाएगी, स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाएगी। स्क्रीन 2, अब स्क्रीन 2 हमने क्यों लिखा, बेसिकली हमारे पास स्क्रीन के भी मोड्स होते हैं। तो स्क्रीन 2 में हमारे पास यानी स्क्रीन पर कोई भी कलर अपेयर नहीं होगा। अगर कोई भी कलर हम यूज़ करेंगे स्क्रीन 2 में, यानी कोई भी कलर का मोड हम कहेंगे, लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इलीगल फंक्शन हो जाएगा और प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। नेक्स्ट सर्कल की स्टेटमेंट दी हमने 100 और रेडियस कितना था, 100। एक्स की वैल्यू 100 टाइप की, वाई की वैल्यू 100 टाइप की, और रेडियस की वैल्यू भी 100 रख थी। और प्रोग्राम क्या हो गया, एंड। और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, एक सर्कल। कंपेयर एंड डिफ्रेंशिएट लाइन एंड ड्रॉ स्टेटमेंट्स, के लाइन स्टेटमेंट और ड्रॉ स्टेटमेंट्स को आपस में कंपेयर करें और इनको डिफ्रेंशिएट यानी फ़र्क बताएं इनका। द लाइन स्टेटमेंट ड्रॉ अ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जो बेसिकली लाइन की स्टेटमेंट है ये एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है 2 पॉइंट्स के दरमियान। जैसे कि एक्स और वाई, हमारे पास एक पॉइंट है तो एक्स से लेके वाई तक अगर हमने लाइन बनानी है तो वो किसके थ्रू बनेगी, लाइन की स्टेटमेंट के थ्रू। अ शेप विद मल्टीपल लाइन्स कैन बी ड्रॉ बाय यूजिंग मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट। अब अगर हम एक से ज़्यादा लाइन्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हम मल्टीपल लाइन की स्टेटमेंट्स को यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। हाउएवर जबकि ड्रॉ स्टेटमेंट ड्रॉ लाइंस ऑफ डिफरेंट साइजेस, जबकि ड्रॉ की स्टेटमेंट में डिफरेंट साइजेस की लाइंस को ड्रॉ किया जा सकता है। अ शेप विद मल्टीपल लाइंस कैन बी ड्रॉ बाय यूजिंग सिंगल ड्रॉ स्टेटमेंट।
अब अगर लाइन की स्टेटमेंट में अगर हमने ज़्यादा लाइंस ड्रा करनी है तो हमें ज़्यादा लाइन की स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि ड्रा का हमारे पास एडवांटेज ये है कि एक ड्रा की स्टेटमेंट को यूज़ करके हम मल्टीपल लाइंस को एट अ टाइम ड्रा कर सकते हैं। आगे हमारे पास फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग इफ एनी के, अगर प्रोग्राम में कोई एरर है तो इसको क्या करें, फाइंड करें। सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट दे दी गई है, लाइन 140 कॉमा 100 हाइफन का साइन 300 और फिर 100, फिर 2 BF और 4। अब इसमें जो एरर होगा वो क्या है, द अबव स्टेटमेंट यूजेस हाइफन इंस्टेड ऑफ कॉमा इन सेकंड कोऑर्डिनेट 300 हाइफन 100। यहाँ पे एरर क्या है कि ये जो हमारे पास 300 और 100 की वैल्यू है ना पैरेंथेसिस के अंदर, इसमें बेसिकली कॉमा को यूज़ करना था और इसकी जगह क्या यूज़ कर दिया, हाइफन यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से प्रोग्राम में क्या आ गया, यानी स्टेटमेंट में एरर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास प्रोग्राम स्क्रीन 2 के, स्क्रीन 2 को यूज़ किया, कलर 1 2 और ड्रा U10 R10 D10 और L10। बेसिकली ये ड्रा की स्टेटमेंट्स हैं, यानी कमांड्स हैं U R D और L, ये लाइंस को ड्रा करने के लिए कमांड्स हैं। यानी लाइन को अगर आपने ऊपर की तरफ लेंथ में ड्रा करना है तो U की कमांड यूज़ करनी है, राइट में लाइन को ड्रा करना है तो R की कमांड, D जो है बेसिकली यानी डाउन में लाइन को ड्रा करेगा और L जो है लेफ्ट में लाइन को ड्रा करने के लिए यूज़ होता है। और अब देखें इस जो प्रोग्राम है इसमें एरर क्या है, इलीगल फंक्शन कॉल जो है एग्जीक्यूट होगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि स्क्रीन 2 में कोई भी कलर यूज़ नहीं हो सकता, ये कलरलेस मोड होता है। और हमने नीचे 20 वाली लाइन में दे दिया कि कलर यूज़ करें 1 और 2। 1 बेसिकली ब्लू कलर को शो करवाएगा और 2 आई थिंक रेड को, तो जिसकी वजह से क्या एरर आएगा, इलीगल फंक्शन कॉल का एरर आ जाएगा, क्योंकि स्क्रीन 2 में कोई भी कलर यूज़ नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है स्क्रीन 1, a इज इक्वल टू 20, ड्रा u इज इक्वल टू a, r इज इक्वल टू a, d इज इक्वल टू a और l इज इक्वल टू a। अब इसमें जो एरर होगा वो ये होगा, दी लाइन 30 ऑफ अबव प्रोग्राम इज रॉन्ग। कह रहे हैं कि जो लाइन नंबर 30 है वो क्या है, रॉन्ग है। इट शुड बी ड्रा U20 R20 D20 और L20। यहाँ पे हमने a को साइन किया 20 और आगे u के इसके अल्फ़ाबेट लिख दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे u इज इक्वल टू 20 लिखना चाहिए था, यानी डिजिट डायरेक्ट दिए जाते हैं। यहाँ पे a को साइन करके हम u इज इक्वल टू a यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए लाइन नंबर 30 जो है रॉन्ग हो जाएगी और प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, के एक प्रोग्राम दे दिया गया है और हमने इनकी आउटपुट बतानी है। स्क्रीन 2 पी सेट 250 और 50। पी सेट बेसिकली स्क्रीन पर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट यूज़ की जाती है पी सेट की। ड्रा करें G50 R100 और H50। अब G50 बेसिकली G की कमांड क्या करेगी, ये जो है लेफ़्ट साइड पर लाइन को लंबाई के रुख जो है अपेयर करेगी, ड्रॉ करेगी लाइन को। और R100 क्या करेगा, बेसिकली ये कमांड दाएं जानिब लाइन को ड्रॉ कर देगा। और H50 में हमारे पास ये जो है बाएं जानिब लाइन को ड्रॉ कर देगा और हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी और इसकी आउटपुट हमारे पास एक ट्रायंगल की फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है स्क्रीन 2 फॉर i इज इक्वल टू 30 टू 180 सर्कल। तो क्या ड्रा करेगा, सर्कल x की वैल्यू 1 और y की 100 और रेडियस कितना दे दिया 50 का, और नेक्स्ट आप i करते जाएंगे तो हमारे पास एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू ड्रा अ स्टार, के एक स्टार को ड्रा करने के लिए प्रोग्राम लिखें। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन की कमांड यूज़ की, स्क्रीन 2 यानी स्क्रीन का मोड यूज़ किया, स्क्रीन नंबर 2 लाइन 50 और 50 से स्टार्ट किया, कहाँ तक जाएंगे 100 से 50, यानी जो स्टार का फर्स्ट एज होगा वो 50 से लेके 150 तक ड्रा होगा, फिर 150 से लेके 130 से 30 तक,
फिर 1 यानी जहाँ पे हमने फिनिश करना है नेक्स्ट लाइन में उसी को उठाकर तो अगले एज को ड्रा करते जाना है। और लास्ट कहाँ पे कर देना है 50 और 50 पे, जिससे यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी 50-50 था और लास्ट 120 वाली लाइन पे देख सकते हैं 50-50। तो इससे हमारा एक स्टार अपीयर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।